नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कर्ण को पालने वाले पिता के बारे में, जिनका नाम था अधिरथ। ये महाभारत में वर्णित माता कुंती के विवाह पूर्व भगवान सूर्य से उत्पन्न पुत्र कर्ण को पालने वाले पिता थे। अधिरथ अंगवंश में उत्पन्न सतकर्मा के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम राधा था। कर्ण के जन्म ग्रहण करते ही कुंती ने उन्हें एक मंजूषा में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। ये पेटी अधिरथ और राधा गंगा में जल क्रीड़ा करते समय मिली। दंपति निसंतान थे। अंततः कर्ण का पुत्र आदि भरण पोषण किया। कर्ण को पाल पोष कर इन्होंने ही बड़ा किया था। महाभारत वन पर्व के कुंडलाहरण पर्व के अंतर्गत अध्याय 309 में अधिरथ सूत और उसकी पत्नी राधा को बालक कर्ण की प्राप्ति का वर्णन हुआ। अधिरथ सूत और उसकी पत्नी राधा द्वारा देवपुत्र को ग्रहण करना वैश्यपायन जी कहते हैं कि जन्म में इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ सूत अपनी स्त्री के साथ गंगा के तट पर गए थे। राजन उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल पर अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम राधा था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष यत्न करती रहती थी। देवयोग से उसी गंगा जी के जल में बहती हुई उस पिटारी को देखा। पिटारी के ऊपर उसकी रक्षा के लिए लता लपेट दी गई थी। सिंदूर का लेप लगा दिया होने से उसकी बड़ी शोभा हो गई थी। गंगा की तरंगों की थपेड़ों खाकर वह पिटारी तट के समीप आ लगी। भामिनी राधा ने कौतूहलवश उस पिटारी को सेवकों से पकड़वा कर मंगवा लिया। अधिरथ ने इसी सूचना दी। अधिरथ ने उस पिटारी को पानी से बाहर निकाला। जब यंत्र औजारों द्वारा उसे खोला तब उसके भीतर एक बालक देखा। वह बालक प्राप्तकालीन सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने अपने अंगों में स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसका मुख कानों में पड़े हुए 2 उज्ज्वल कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था। उसे देख पत्नी सहित सूत के नेत्र कमल आश्चर्य एवं प्रशंसा से खिल उठे। उसने बालक को गोद में लेकर उसकी पत्नी से कहा, भीरू भाभी, जब मैं पैदा हुआ तब से आज ही मैंने एक अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ ये कोई देव बालक है, हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है। मुझे पुत्रहीन को अवश्य ही देवता ने दया करके पुत्र प्रदान किया है। राजा ने ऐसा कहकर अधिरथ ने वह पुत्र राधा को दे दिया। राधा ने भी कमल पीतरी भाग के समान कानीमान सौभाग्यशाली तथा दिव्य पदारी उस देव बालक को विधिपूर्वक ग्रहण किया। नीचे ही देव की प्रेरणा से राधा के स्तनों से दूध भी झरने लगा। राधा द्वारा कर्ण का पालन उसे विधिपूर्वक उस बालक का पालन पोषण किया। वह धीरे धीरे सबल होकर दिनों दिन बढ़ने लगा। तभी से उस सूत दंपति के और अनेक और पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर वसु स्वर्णमय कवच धारण किए अथवा सोने के कुंडल पहने उस बालक को देख ब्राह्मणों ने उसका नाम वसु सेन रखा। इस प्रकार अमित प्रकार पराक्रमी सामर्थ्यशाली बालक सुतपुत्र बन गया। लोक में वसुसेन और वृष इन 2 नामों से उसकी प्रसिद्धि हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।